हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। तो बात आज अपन करने वाले हैं दो एग्जाम अब हैं हमारे सामने। एक तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं DSSB, और दूसरा आप सभी को पता है कि EMRS का दूसरा फेज का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आप सभी को मिलने वाला है। अब सभी का ये कि छोटा सा डाउट आ जाता है कि क्या हम लोग EMRS और DSSB की एक साथ तैयारी कर सकते हैं, और यदि हाँ, और यदि हम लोग कर सकते हैं तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो रोड मैप है आज आपको अपने इस चैनल पे, अपने इस सेशन पे मैं बताने वाला हूं। तो सेशन को अंत तक जरूर देखना है। और बोलना चाहूंगा सेशन को स्टार्ट करने से पहले, यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा अपना चैनल है, जाना है सब्सक्राइब आप सभी को इस चैनल पे कर लेना है यदि अभी तक आप सभी ने चैनल पे नहीं किया है। क्योंकि यदि आप कोई भी टीचिंग कि आप टीचिंग एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें DSSB या फिर EMRS, UP, TGT, PGT या KVS, NVS, जो भी आपके टीचिंग एग्जाम में तैयारी अगर कर रहे हैं तो चैनल जो है आप सभी के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होने वाला है। तो बात करते हैं मुद्दे की कि EMRS वर्सेस DSSB। ठीक है, तो क्या हम लोग दोनों एग्जाम की तैयारी को एक साथ कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज जो है आप सभी को बताना चाहूंगा, EMRS एग्जाम के बारे में यदि मैं बात करूं तो हमारे पास जो है यहाँ पे 6 to 12 तक वैकेंसी होती है। प्राइमरी की नहीं होती हमारे पास, क्योंकि आपके जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वो छठी से ही आपके चालू किए जाते हैं। दूसरी बात, यदि मैं आपको DSSB की बात बताऊं तो यहाँ पे अभी आपके पास TGT की वैकेंसी है जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, PGT की आपके पास है जिसके ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं, PRT का जो है नोटिफिकेशन आना भी अभी आपका बाकी है। ठीक है जी, इसका जो है नोटिफिकेशन आना बाकी है। अब पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सर जी एग्जाम कब होगा होगा क्योंकि जब तक हमें ऐसी हमारी मेंटेलिटी हो जाती है कि जब तक हमें एग्जाम के बारे में नहीं पता लगता है तो हमारा मन है ना पढ़ने की तरफ नहीं हो पाता है। पर ये वाली मेंटेलिटी को छोड़नी है, क्योंकि आज ना कल एग्जाम तो आपका डेफिनेटली होगा और जितना भी समय आपको मिल रहा है यू हैव टू यूटिलाइज। पर फिर भी मैं आप सभी को बता दें, एक टेंटेटिवली आइडिया के बारे में अगर मैं बात करूं आप सभी से, EMRS का एग्जाम अभी तो हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है, बस ये है कि डेफिनेटली आप सभी का बची हुई 30,000 जो वैकेंसी है आपके पास आने वाली है। पर अप्रैल के महीने में पूरा का पूरा आप सभी को पता है चुनाव है, चुनाव का माहौल है, तो आप जो नोटिफिकेशन के बारे में बिल्कुल अप्रैल के बाद ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं अपना नोटिफिकेशन आने का। नोटिफिकेशन आएगा, एक महीने का आपको फॉर्म फिल करने का टाइम मिलेगा, उसके अलावा आपको 30 से 15 दिन या एक महीना आप सभी को मिलेगा और आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर पाते हैं कि यहाँ पे जो है आपका जुलाई अगस्त के अकॉर्डिंग जो है आपका एग्जाम, यदि नोटिफिकेशन आ जाता है तो होने की संभावना हो जाती है। वही मैं बात करूं DSSB की, जिसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन अपने पास है, बस देरी है तो आपके एग्जाम डेट की कब अनाउंस होता है, तो ये भी अब तो बिल्कुल पूरे चांसेस लग रहे हैं कि आपके जो एग्जाम है अप्रैल के बाद ही जो है आपके एग्जाम हो। तो ये तो बात हो गई हमारी परीक्षा की जो टेंटेटिवली अपन बता सकते हैं। अब नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं कि जो सवाल मैंने थंबनेल पे लिखवाया कि क्या हम लोग DSSB और EMRS की तैयारी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप सभी दोनों की तैयारी कर सकते हैं एक साथ। क्यों कर सकते हैं वो अभी आपको बताता हूं, और कैसे करते हैं वो भी बताता हूं। क्यों का जवाब तो देने वाला हूं क्योंकि ऑलमोस्ट यदि मैं बात करूं आपका 90% जो आपका सिलेबस है ना वो आपका सेम ही है। 90% जो है आप सभी का सिलेबस यहाँ पे सेम हो जाता है, दोनों के दोनों हमारे एग्जाम का। यदि मैं EMRS की बात करूं चीजें हमारी सेम है, DSSS की बात करूं सेम है ना। और दूसरा जर्नल पेपर तो ऑलमोस्ट हमारा सेम होता है। और यदि मैं बात करूं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर की, तो भाई साहब DSSS में तो ऑलरेडी आप लोग एक लेवल अप का ही पढ़ रहे हो, एक लेवल ज्यादा का ही पढ़ रहे हो, जबकि EMRS में इतना कुछ हमारा सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछा जाता है। EMRS का अपना अलग से खुद का सिलेबस है यदि मैं बात करूं TGT या PGT का। ठीक है जी, तो बिल्कुल पढ़ तो अपन एक लेवल अप का ही रहे हैं, तो क्यों ना हम EMRS में भी फॉर्म फिल कर दें। तो बिल्कुल जो है तैयारी आप सभी दोनों एग्जाम के साथ में कर सकते हैं। एक बार पैटर्न आप सभी को बता देता हूं EMRS का एग्जाम का। EMRS का एग्जाम में हमारे आप सभी को पता है जर्नल पेपर होता है, सब्जेक्ट वाला होता है। ठीक है, जर्नल पेपर की यदि मैं बात करूं तो आपके पास आपके पास सबसे पहले आता है सर जी टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, TGT PGT दोनों में। फिर आपके पास सर जी आती है यहाँ पे रीजनिंग। फिर आपके पास यहाँ पे सर जी जर्नल अवेयरनेस आपका आ जाता है ना। और एक जो है आपके पास यहाँ पे आती है ICT आपका कंप्यूटर। ठीक है जी, और साथ में हमारा इंग्लिश,
एंड हिंदी, जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम होता है, जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट में यानी कि दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में 40% मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है। DSSB के यदि मैं जनरल पेपर की बात करूंगा आप सभी से, तो हमारा क्या होता है सर जी, ये जनरल अवेयरनेस यहाँ भी है सर, यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, यहाँ पे आपका रीजनिंग है, और सर जी यहाँ पे आपकी मैथ्स है। तो यहाँ पे मैथ्स हो गई, यहाँ पे आपका ICT हो गया, ऑलमोस्ट हमारा सेम ही है। हिंदी इंग्लिश यहाँ भी है, हिंदी इंग्लिश यहाँ भी है, पर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव 40% नंबर लाना हिंदी और इंग्लिश ईच में जरूरी हो जाता है। और वही मैं यदि आप सभी की बात करूं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आपने अभी अपने सब्जेक्ट के बारे में यदि मैं बात करूं, जैसे कॉमर्स PGT की फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, तो DSSB का जो कॉमर्स PGT का सिलेबस है, तो हमारा सेट नेट का थोड़ा बहुत सिलेबस जो है टच कर जाता है। बट यदि मैं EMRS की बात करूं, तो EMRS ने ऑलरेडी अपना जो सिलेबस है प्रिस्क्राइब कर रखा है, बता रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। तो एक लेवल तो सर जी यहाँ पे DSSB का ज्यादा ही है, EMRS में तो फिर भी थोड़ा सा हमारा लेवल कम एग्जाम का आता है। तो बिल्कुल जो है मैंने आप सभी को बता दिया है, दोनों की तैयारी आप लोग कर सकते हैं, है ना। बहुत जल्दी EMRS का फ्री बैच भी चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पहले फेज में आप सभी ने साथ दिया, दूसरे फेज में भी आशा करूंगा कि आप सब EMRS को साथ दें, हमें आप लोग साथ दें। पूरा का पूरा डिटेल में जो है आप सभी को पढ़ाया जाएगा। DSSB के जो बैच है, फ्री बैच आपके अपने YouTube चैनल पे ही चलाया जा रहा है। अभी फिलहाल कोई अपना पेड बैच है नहीं, ठीक है जी। YouTube पे ही पढ़ाया जाएगा, क्वालिटी का आप सभी को अपने इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है दोनों की तैयारी करेंगे, और जहां भी आप लोग का लगता है वहां जो है नौकरी हम सभी ले लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। पर बोलना चाहूंगा यदि कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आप सभी को उसका आंसर दे पाऊं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।